क्या आप जानते हैं तुर्की में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 30 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह खिलाफत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मुराद का बेटा था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने पहले ही हमले में दुनिया के सबसे ताकतवर बाइजेंटीन साम्राज्य का खात्मा कर दिया। बाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी कुस्तुनतुनिया को फतेह करने का मकसद मुसलमानों ने 7वीं सदी में ही बना लिया था। मुसलमानों के 800 साल के लंबे संघर्ष को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने पूरा किया। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 21 साल थी। कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में किया गया था। उसके बाद में हिशाम बिन अब्दुल मलिक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हज़रत हारून रशीद जैसे खलीफाओं ने इस पर हमले किए थे, लेकिन सारे के सारे असफल रहे थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह दुनिया का अकेला इंसान था जिसने समुद्री जहाज़ों को ज़मीन पर चलवा दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ही मशहूर सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी की कब्र पर मस्जिद तामीर करवाई, जो आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंसानों के खून पीने वाले ड्रैकुला का कत्ल भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ही किया था। ये वही ड्रैकुला है जिस पर हॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी हैं। ड्रैकुला रोमानिया का बादशाह था। ड्रैकुला का खात्मा करते ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने रोमानिया को उस्मानिया सल्तनत में मिला दिया। मात्र 21 साल की उम्र में ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का दिमाग सलाहियतों से भरा हुआ था। यही वजह थी कि कुस्तुनतुनिया हमले के लिए जो फ़ौज तैयार की गई उसकी अगुवाई हाफिज़ कुरान कर रहे थे, जिनकी तादाद 2000 थी। ये हाफिज़ कुरान स्पेशल कुस्तुनतुनिया फतेह करने के लिए प्रशिक्षित किए गए। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को मात्र 11 साल की उम्र में ही अमासिया का गवर्नर बना दिया गया। यहीं पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपनी शिक्षा पूरी की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हाफिज़ कुरान भी था। उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को इस्लाम की शिक्षा दिलाने के लिए दुनिया भर से आलिम बुलाए गए। उन्होंने उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े आलिम शमसुद्दीन बिन हमज़ा से शिक्षा हासिल की। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को भूगोल, एस्ट्रोनॉमी और इतिहास में महारत हासिल थी। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी काम किए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ऐसे हथियारों का आविष्कार किया जो उससे पहले दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुए थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के लिए बम्बार्ड नाम की तोप ईजाद की। 700 टन वजनी ये तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी, जिसको लाने और ले जाने के लिए 200 मजदूर काम करते थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को आधुनिक आर्मी साइंस का जनक भी माना जाता है। उन्होंने ऐसी तोपों और बंदूकों का आविष्कार किया जो सदियों तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती रही। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपनी आधी ज़िंदगी जंगों में ही गुजार दी। उन्होंने 20 सालों तक लगातार जंग की और सर्बिया, यूनान से लेकर हंगरी और बोस्निया तक का इलाका फतेह कर खिलाफत उस्मानिया में मिला दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 300 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिनमें से 192 मस्जिदें इस्तांबुल में मौजूद हैं। उनके द्वारा बनवाए गए स्कूलों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ही पहला उस्मानी हॉस्पिटल बनवाया था, जिसमें दुनिया भर के लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में काम करते थे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में ही कह दिया कि कुस्तुनतुनिया मुसलमानों द्वारा फतेह होगा। उसको फतेह करने वाला सिफा सालार बेमिसाल होगा और वो लश्कर भी बेमिसाल होगा। यही वजह थी कि कुस्तुनतुनिया पर 26 हमले हुए थे। मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी के गुंबद को बनाने में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और खिलाफत उस्मानिया की बड़ी भूमिका रही। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ही सबसे पहले गुंबद खिजरा को हरे रंग से रंगवाया, जो आज भी वैसा ही है। खिलाफत उस्मानिया द्वारा ही गुंबद खिजरा पर सोने से जड़े चांद तारे लगवाए गए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की नस्लों में से पैदा होने वाले सुल्तान माजिद ने मस्जिद नबवी का दोबारा से निर्माण करवाया, जिसके बाद मस्जिद नबवी का क्षेत्रफल 10,303 वर्ग मीटर हो गया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम पर आज भी तुर्की में कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यूरोप और रोम के इतने इलाके फतेह किए कि उन्हें केसर रोम कहा जाने लगा। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की दरियादिली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कुस्तुनतुनिया फतेह करते ही ईसाइयों को माफ़ी का ऐलान कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बाइजेंटीन साम्राज्य को ख़त्म कर कुस्तुनतुनिया को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम इस्लाम्बुल कर दिया,
जो बाद में इस्तांबुल पड़ गया। पूरी दुनिया के मुसलमान आज भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को इज्जत की नज़र से देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। घंटा दबाना ना भूलें।